छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी मैथमेटिक्स से क्लास लेकर आए हैं। संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन नंबर्स। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें। संख्या 8, 9, 6, 7, 4, 3 में अंक 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर कितना है। अब देखिए, स्थानीय मान क्या होगा। देखिए, यहाँ देखिए, स्थानीय मान 6 का 6, ये रही 6 लिख दिया। अब कितने अंक है 6 के नीचे? 1, 2, 3, बस 6 के नीचे 3 जीरो रख दो। ये है इसका स्थानीय मान का अंतर। अष्टीय मतलब जातीय मान। अब लिखो जातीय मान। यदि 6 मानना है जातीय मान तो 6 ही है, जितना पूछते हैं उतना ही होता है, कोई जीरो वगैरह नहीं होता। इसका अंतर तो घटाओ इसे। 10 हुए, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितने रह गए? 9, यहाँ 9 और यहाँ 5। सही है ना? 5994। अब देखते हैं विकल्प में कौन सा सही है। तो विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया? अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए। अब संख्याओं 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 25 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखो, जब ऐसा 5 की पूछ रहा है ना, दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या 1, 3, 5, 7, 25 डॉट डॉट करके को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल अभाज्य संख्याएं सभी। यहाँ तक तो अभाज्य 1, 3, 5, 7 और फिर है ये डॉट डॉट 25। देखो, ध्यान रखो, जब इनको गुणा करेंगे ना तो इनका जो गुणनफल आएगा, गुणनफल का इकाई अंक 25 है लास्ट में, तो इकाई अंक आएगा इसका 5। ठीक है ना? इकाई अंक कितना आएगा? 5। और जब गुणनफल अतः है गुणनफल के दाईं ओर, गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या क्या हो गई? शून्य हो गई। शून्यों की संख्या शून्य हो गई। ठीक है ना? गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या शून्य हो गई। तो विकल्प कौन सा सही होगा हमारा? लगा दो, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, करेक्ट। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो। और अभी तक वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94 बराबर क्या होगा? क्या करेंगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो, दोनों एक जैसे हैं, ये भी दोनों एक जैसे हैं। तो एक फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ऐसे ये हैं। हम 106 गुणा 106 बराबर 94 गुणा 94 को ऐसे लिख सकते हैं। 106 माइनस है, यहाँ माइनस 106 की घात 2 माइनस 94 की घात 2। बस क्या करते हैं, एक बार तो इन्हें घटा कर लिख लेते हैं और एक बार इन्हें जोड़ कर लिख लेते हैं। करके देखो, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 12 हो गया। और 6 और 4 10 हासिल का 1, 9 और 1 10 हासिल का 1, 1 और 1 2। गुणा करो, 12 दूनी 24 और 2 जीरो। आ गया जी आंसर। और विकल्प कौन सा सही हो गया हमारा? विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? अगला सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल देखो। 75 89 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 34 34। यहाँ पर क्या आएगा? तो देखो क्या करते हैं, 75 89 और इसको इधर ले जाते हैं, माइनस हो गया, फिर ये 34 34 और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा पीछे। इसका मान ज्ञात करना है। इसे हल करो। देखो, 9 में से 4 गया, कितना आया? 5। 8 में से 3 गया 5
5 में से 4 गया 1, 7 में से 3 गया 4, क्वेश्चन मार्क। ये तो आ गया आंसर 4155 आया। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम आई? कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है ना। अगला सवाल देखो। 11,992 माइनस 7823 माइनस 456, इसमें क्या करते हैं? पहले माइनस माइनस को जोड़ते हैं। देखो 11,992 माइनस, इन्हें जोड़ो 6 और 3 9 और 5 6 7, 4 8 4 12, हासिल का 1 7 और 1 8, ये इतना आया बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे, और 82 7 9 ऐसे घटा सकते हो। यहाँ 2 है, 2 में से तो जाएगा नहीं, यहाँ से ले लिया 12 हो गए, 12 में से 9 गया 3 आया, 12 में से 9 गए 3, यहाँ कितने रह गए 8, 8 में 7 गया 1, यहाँ कितने रह गए 9, यहाँ रह के आ गए, यहाँ से लिया थोड़ी है कुछ। हाँ 8 में 7 गए 1, हाँ 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7, यहाँ 11 है 8, 11 में से 8 गया 3, 37 13, तो ये आया 37 13, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 37 13, 17 नहीं 13। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, ये क्या कह रहा है? 800 भागित 64 गुणित दूसरे ब्रैकेट में 1296 भागित 36। देखो कैसे करते हैं? 800 भागित 64 ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 1296 भागित 36। अब भाग को हम करते हैं गुणा में तब्दील। तो देखो 800 भाग नीचे आ जाएगा 64 गुणित 1296 अपॉन 36। अब देखो 8 8 64, 8 से ये कट गया 800, 8 1 8 2 0। अब देखो 4 निम 36 और 4 से इसे काटो, 4 तिया 12, 4 ती 12, 4 दूनी 8 और 4 चक 16, 9 से काट के देखते हैं इसे। अब चलो 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 1 4 और 9 निम 81, 9 निम 81 हो गया। कितना हो गया? 900 हो गया। 900 बट्टे 2, 2 से भाग लगाओ, 2 चौक 8, बचा 1, 2 पंजे 10, 0, 450, 450 हो गया। अब देखो विकल्प में से कौन सा सही है? तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कोई सा आया नहीं इनमें से संख्या, क्योंकि 450 है ही नहीं कोई। तो कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, विकल्प ई सही है हमारा। समझ गए ना? समझ में आ गया? तो छात्रों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हो ज़रूर लिखा करो कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।